सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ पर मैं एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड का पार्ट 2 लेके। सो गाइस, आपने पिछले पार्ट में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था। सो प्लीज़ इस पार्ट पे भी सपोर्ट दिखाइए। और गाइस, कार्टून वर्ड चैनल को अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए गाइस। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ गाइस कंप्लीट कर दीजिए। 300 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर ऑलरेडी उस चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं। सो प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए 300 सब्सक्राइबर। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Get your fucking hands up. हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे जो मित्सु होता है वो क्लास के सबसे खतरनाक बच्चे की बैंड बजा के जा रहा होता है और मतलब कि मिचिको नाम की लड़की उसे प्रपोज करती है और उसके बाद मित्सु उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और उसकी बदनामी करता है अपने एटीट्यूड के कारण। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे सुमिरे को भी कोई लड़का प्रपोज करता है, लेकिन सुमिरे भी रिजेक्ट कर देती है अपने एटीट्यूड की वजह से। और मतलब कि जो मित्सु होता है ना, वो अपने घर पे चला जाता है। जी हाँ गाइस, वो अपने घर चला जाता है। मित्सु घर जाने के बाद जो मित्सु होता है वो सीधा सबके साथ रूडली बिहेव करने लगता है। किसी से ठीक से बात नहीं करता है, कुछ भी नहीं। वो सीधा घर पे जाके कुछ भी बोले बिना अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाके वो कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है क्या करूँ ऐसा करके वो कुछ सोच रहा होता है और अपने नाखून चबा रहा होता है। और फिर उसे आइडिया आता है और फिर वो क्या करता है, कमरे का दरवाज़ा बंद करता है। और फिर जो मित्सु होता है वो कंप्यूटर, जी हाँ गाइस, उसके घर पे एक कंप्यूटर भी था और वो अपने कंप्यूटर्स में मतलब कि कुछ करने लग जाता है, काम करने लग जाता है। वो कंप्यूटर में सतत लगातार 2 घंटे तक काम कर रहा होता है। उसकी मॉम आवाज़ देती है पर फिर भी मित्सु उस मतलब कि उसकी मॉम की बात नहीं मानता है और फिर लगातार कंप्यूटर पे वर्क किए जा रहा होता है। और तब जाके उसे एक चीज़ मिलती है गाइस। वो चीज़ ये थी कि मित्सु को एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, मतलब कि एक कंप्यूटर रिलेटेड जॉब मिल जाती है। पर मित्सु कहता है कि मुझे इतना परफेक्ट कंप्यूटर नहीं आता है, मैं इस जॉब को जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहता हूँ। मित्सु क्या करता है कि कंप्यूटर की स्टडी करने लग जाता है ऑनलाइन। मतलब कि मित्सु मतलब कि सब कुछ स्टडी करने लग जाता है कंप्यूटर के रिलेटेड, मतलब कि कंप्यूटर से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी की सारी स्टडी करने लग जाता है। और मित्सु कहता है कि बस यही मेरा गोल है, कंप्यूटर साइंस यही मेरा गोल है और इसे ही मैं आगे लेके जाऊंगा। फिर जो मित्सु होता है वो कम से कम 1 साल तक लगातार ये स्टडी कर रहा होता है, लेकिन उसके मतलब कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उनमें से किसी को भी भनक भी नहीं आने देता वो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। और फिर मित्सुओ मतलब कि अपना खुद काम खुद से करने लगता है। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो क्या करता है कि जो अपना अकाउंट भी क्या ओपन करवाता है। जी हाँ गाइस, वो अपना अकाउंट मतलब कि सब कुछ खुद कर रहा होता है। वो किसी की भी हेल्प नहीं ले रहा होता है। उसके पापा वापा किसी को भी ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती है गाइस कि मित्सु क्या कर रहा था, क्या कर रहा है और क्या करेगा। फिर मित्सु जो होता है वो कम से कम ऐसे ही कर रहा होता है और ऐसा करके कम से कम 1 साल बीत जाता है। 7 स्टैंडर्ड में आ जाता है मित्सु और मित्सु को कंप्यूटर परफेक्टली आ जाता है क्योंकि 1 साल में उसने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया होता है। और फिर मित्सु कहता है कि बस मेरा गोल है, क्या करना है क्या नहीं। और फिर वो एक पार्ट टाइम जॉब फिर से ढूंढने लगता है और फिर वो एक, जी हाँ गाइस, वो एक बहुत ही अच्छी जॉब ढूंढ लेता है जिसके अंदर बहुत ही अच्छी सैलरी भी उसको मिल जाती है। और फिर वो उसके अंदर वर्क करने लगता है, मतलब कि वो पार्ट टाइम जॉब उसे मिल जाती है और वो पार्ट टाइम जॉब वो करने लगता है, अपने साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है। उसे प्रमोशन पे प्रमोशन मिले जा रहा होता है उस जॉब पे, उस जॉब के अंदर, उस कंपनी पे। मतलब कि मित्सु जो होता है वो संडे को उस कंपनी में जाता है वर्क करने के लिए, जापान की उस कंपनी में जाता है वर्क करने के लिए। और उसके मॉम डैड में से किसी को भी ये बात की भनक भी नहीं लगती है। और फिर ऐसा करके उसे कंपनी वाले प्रमोशन मिलते ही जा रहे होते हैं।
और फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। और ऐसा कह के वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। और गाइस वो देखते ही देखते 10th स्टैंडर्ड में आ जाता है। जी हाँ गाइस, 10th स्टैंडर्ड में आ जाता है। और गाइस वो जो मित्सु होता है ना, वो गाइस मैं आपको पहले ही एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मित्सु के साथ जो मतलब कि जो सारी चीज़ें होगी ना, वैसे ही सुमिरे के साथ होगी। मतलब कि मित्सु जो करेगा वो भी सुमिरे ही करेगी। मतलब कि आपने अगर हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके उसे देखिए, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी, वरना बिल्कुल भी नहीं आएगी। और सुमिरे को भी ऐसे ही करके जॉब मिल जाती है और वो सब कुछ होता है। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो जो मित्सु होता है ना, वो 10th स्टैंडर्ड में आ जाता है। और 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद उसके फैमिली वाले कहते हैं कि मित्सु तुम्हें पढ़ाई के लिए और भी ज़्यादा मतलब कि काम करना पड़ेगा, तुम्हें अब ज़्यादा हमारे काम में हाथ बटाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मित्सु कहता है कि मुझे पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है। फिर जो उसके मॉम डैडी कहते हैं कि क्यों क्यों तुम्हें टेंशन नहीं है। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि बस ऐसे ही। और फिर मित्सु जो होता है वो अपने कमरे में फिर से चला जाता है। और फिर मित्सु एक दिन मतलब कि उस दिन छुट्टी थी। जी हाँ गाइस, उस दिन उसकी कंपनी में भी छुट्टी थी, मतलब कि छुट्टी ली थी मित्सु ने। और उस दिन संडे था। और मित्सु जो होता है ना, वो मतलब कि जो उसके पापा है ना, वो मतलब कि शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं मित्सु के साथ। जी हाँ गाइस, और वो शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं। और मित्सुओ मतलब कि वहाँ पे होता है। और कुछ गुंडे, जी हाँ गाइस, कुछ बदमाश गुंडे वो मित्सु के डैड को पकड़ लेते हैं। मतलब कि वो बहुत सारे थे, वो मित्सु के डैड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चल पैसे निकाल। फिर जो मित्सु के डैड होते हैं वो कहते हैं कि देखिए मैं इतना ज़्यादा अमीर इंसान नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मतलब कि ऐसा सब कुछ बोल रहे होते हैं। और मित्सु ये सब कुछ सुन लेता है और कहता है कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं, ये लोग गुंडे और आप इनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। इनको हाथ हमारे सामने जोड़ना चाहिए, ना कि इनको आपको इनके सामने जोड़ना चाहिए, ऐसा गुस्से से और रोटली कहता है। और फिर वो एक बदमाश कहता है कि अच्छा तेरा में बहुत एटीट्यूड है। और ऐसा कहकर वो मित्सु को हाथ लगाने वाला होता है। मित्सु उसका हाथ मरोड़ देता है। और जी हाँ गाइस, इतनी ज़ोर से मरोड़ता है और इतनी ज़ोर से लात मारता है ना कि वो सामने वाले दीवार पे जाके मतलब कि टकराता है। और फिर मित्सु कहता है अब तुम लोग बचोगे नहीं, और तुमने मेरे डैड को हाथ लगाया है, मेरे डैड को, जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिनसे मेरा सबसे ज़्यादा लगाव है, उनको तुमने टच किया है। अब मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कह के मतलब कि मित्सु बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, मतलब कि जिन बदमाश बच्चों ने मित्सु के कॉलर का डैड का कॉलर पकड़ा होता है, उसकी तो बैंड बजा के रख देता है। बैंड मतलब कि ऐसी बैंड बजाता है ना कि उनकी तो वाट लगा के रख देता है। उनको इतनी पटक पटक के मारता है ना मित्सु, उसके डैड हैरान हो जाते हैं कि मित्सु ने इतनी खतरनाक जूडो कहाँ से सीखी है। फिर मित्सु कहता है कि चलिए डैड, मेरे होते हुए आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसा कह के मित्सु आगे जाने लगता है। और फिर मित्सु के डैड सोचते हैं कि ये मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुझको मतलब कि पसंद करता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुझसे प्यार करता है उसका बेटा। उसके डैड को ये लग रहा होता है और ये सब कुछ सोच रहे होते हैं। और फिर जो मित्सु होता है वो अपने घर चला जाता है। और उसके डैड मित्सु की मॉम से सारी बात करते हैं। और फिर सुमिरे की मतलब कि मित्सु की मॉम जो होती है ना, वो ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहते हैं कि क्या हुआ था। फिर मित्सु के डैड कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर मित्सु के डैड कहते हैं कि पता नहीं मित्सु ने इतनी खतरनाक जूडो कहाँ से सीखी, वो सामने वाले की बैंड बजा के रख दी। फिर सुमिरे की मॉम मतलब कि मित्सु की मॉम कहती है कि ये सब कुछ मेरे खाने का कमाल है, मैं मित्सु को इतना अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ ना, इस वजह से मित्सु सामने वाले की ईंट से ईंट बजाने के लिए काफ़ी है। फिर मित्सु के डैड कहते हैं कि हाँ लेकिन वो तो ठीक है, बट फिर मित्सु की मॉम कहती है कि देखा आप मतलब कि डर सकते हो, लेकिन मेरा बेटा किसी से नहीं डर सकता। हाँ मुझे मेरे बेटे पे गर्व है। फिर जो मतलब कि मित्सु की जो कंपनी होती है ना,
उसके मतलब कि कॉल आता है मित्सुओ के मतलब कि फ़ोन पे। जी हाँ गाइस, मित्सुओ के फ़ोन पे उसका कॉल आता है और उसकी मॉम उठाती है कि हेलो कौन। और फिर जो उसकी मॉम कहती है कि वो कंपनी में से बात कर रहे हैं और ऐसे करके वो अपने डैड को मतलब कि मित्सुओ के डैड को दे देती है। उन्हें लग रहा होता है कि मित्सुओ मतलब कि उनके डैड की कंपनी में से फ़ोन आया होगा, इसलिए वो उसके डैड को दे देती है। और फिर जो मित्सुओ के डैड होते हैं वो कहते हैं कि हेलो कौन। फिर वो कहते हैं कि हेलो सर, आपको आज आना था लेकिन आपने छुट्टी ली थी, सो कल भी छुट्टी है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि फेस्टिवल की वजह से कल छुट्टी दी है। फिर वो सारी बात मतलब कि पता करते हैं उसके डैड की उसका बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं। और उसके डैड के आंखों में से तो आंसू आ जाते हैं और फिर वो ये सारी बात उसकी मॉम को बताते हैं। उसकी मॉम भी ये देख के शॉक हो जाती है और फिर जो गांको होती है वो भी मतलब कि शॉक हो जाती है कि उसका भाई बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट। मतलब कि वो उस स्टैंडर्ड से पढ़ाई कर रहा है जिस स्टैंडर्ड पे मैं अभी हूँ। और फिर जो मित्सु होता है वो क्या करता है अपने 10th में मतलब कि अपने रूम में जाके पढ़ मतलब कि वर्क करने लगता है। और फिर वो मतलब कि एक मेल भेज देता है कि मैं वर्क टू होम करूँगा क्योंकि अब मैं मतलब कि एक वीक तक मतलब कि कुछ दिन तक आ नहीं सकता क्योंकि मेरे मतलब कि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उसकी वजह से ऐसा कुछ मेल भेज देता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सुमिरे के डैड और सुमिरे की मॉम के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनकी बेटी यार मतलब कि जॉब कर रही है और उनको पता ही नहीं है और उनकी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है। और यहाँ तक कि मतलब कि सुमिरे के जो मॉम होते हैं ना वो कहती है कि मेरी बेटी, लेकिन सुमिरे ने यहाँ पे मारपीट नहीं की होती है उन लड़कों के साथ। और गाइस जो मतलब कि मित्सुओ के मॉम और सुमिरे के जो मित्सुओ के मॉम डैड और सुमिरे के मॉम डैड होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि वो उनके बच्चों को कुछ भी नहीं बताएंगे कि उनको इस बारे में पता चल चुका है, वरना कहीं उनको इस बारे में बुरा ना लग जाए। और फिर जो मित्सुओ होता है वो तो भाई कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद वो अपना वर्क करने लगता है। और वो मतलब कि मित्सुओ ऐसी भी चीज़ें कर रहा था कि जिनका मतलब कि पता उनके मॉम डैड को भी नहीं था। वो एक और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। और यहाँ पे जो कर रहा था ना, वो कंपनी पे वर्क कर रहा था, कंपनी का काम कर रहा था और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। मतलब कि रात को 2 बजे तक जाग के मतलब कि मित्सुओ पढ़ाई करता है, मतलब कि स्टडी करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, वो सब कुछ करता है। और फिर मित्सुओ जो होता है वो उसकी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और फिर उसके मॉम डैड कहते हैं कि उसके डैड मतलब को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व था, क्योंकि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गर्व था क्योंकि जो मित्सुओ होता है ना वो इतना ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, पढ़ाई में इंटेलिजेंट और जॉब कर रहा है वो सब कुछ, मतलब कि इतना ज़्यादा मैच्योर है। उसके डैड को उसके ऊपर गर्व हो रहा था कि वो अपना काम खुद करता है। लेकिन उसके मॉम डैड को एक चीज़ से मतलब कि मित्सुओ और सुमिरे के दोनों के मॉम डैड को एक चीज़ से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं और उनके एटीट्यूड के बारे में उनको पता चल जाता है, क्योंकि यार वो उनके मॉम डैड है यार, उनके एटीट्यूड के बारे में उनको पता चल जाता है ना। उन लोगों को लगता है कि अभी इनके पास इतना एटीट्यूड है, जब वो लोग बड़े बन जाएंगे तब इनके पास कितना एटीट्यूड आएगा। सो हम मित्सुओ की फैमिली की बात करते हैं। सो जो मित्सुओ होता है ना वो कहता है कि बस मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ रिज़ल्ट का देर, मेरे को रिज़ल्ट की देर है और मैं कंपनी पे और भी ज़्यादा वर्क करूँगा। और फिर मित्सुओ के जो कंपनी में हो क्या वो जाता है, वो डेली कंपनी पे जाता है और फिर वो वर्क करने लगता है। और गाइस उसे कंपनी पे जो मतलब कि वो उस कंपनी का मतलब कि जो मैनेजर होता है ना, वो मित्सुओ को बुलाता है और कहता है कि मित्सुओ चलो यहाँ पे आओ। और फिर मित्सुओ वहाँ पे जाता है और फिर मित्सुओ वहाँ पे जाता है और फिर जो वो मैनेजर होता है वो कहता है कि कंपनी तुम्हारे इस काम से बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है कि इस पूरी जापान की कंपनी को तुम अकेले ही मतलब कि संभालोगे, इस कंपनी को तुम अकेले ही संभालोगे। और सामने एक और कंपनी है, उस
उसको तुम्हें बीट करना है। जी हाँ गाइस, उसको तुम्हें बीट करना है। फिर मित्सु कहता है कि कोई बात नहीं सर, आप सिर्फ मुझ पे छोड़िए, सामने कोई भी होगा मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसा उसका एटीट्यूड बोल रहा होता है। और फिर मित्सु को प्रमोशन मिल जाता है और उस पूरी कंपनी को संभालने का, और फिर बहुत बड़ा प्रमोशन मिलता है। और सुमिरे को भी बहुत बड़ा प्रमोशन मिलता है कि जो मतलब कि कंपनी है ना, उसे मतलब कि संभालने का। और दोनों के दोनों ही सॉफ्टवेयर कंपनी थी, दोनों के दोनों ही मतलब कि आईटी फैक्टर की कंपनी थी। और गाइस, सबसे मेन थिंग क्या है जानते हो? क्योंकि दोनों के दोनों ही कंपनी ऑपोज थी, एक दूसरे से मतलब कि ऑपोज थी। और दोनों के दोनों ही कंपनी में से एक कंपनी को मतलब कि मित्सु संभालता था, और सामने जो मतलब कि उसकी ऑपोज कंपनी थी ना, उसको सुमिरे चलाती थी। और दोनों के दोनों ही कंपनी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से आगे निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी यार गाइस। क्योंकि मित्सु के अंदर एटीट्यूड था, इसलिए मित्सु भी हार मानने को तैयार नहीं था उस कंपनी को हराने के लिए। और सुमिरे के अंदर भी एटीट्यूड था, इसलिए सुमिरे भी उस कंपनी को हराने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों के दोनों ही अपनी मतलब कि पूरी जान लगा देते हुए उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। और दोनों के दोनों ही कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से आगे नहीं निकल पा रही थी। क्योंकि यार दोनों के दोनों ही जो कंपनी को संभाल रहे होते हैं, मतलब कि जो कंपनी के बॉस होते हैं ना, वो मतलब कि मित्सु और सुमिरे ही होते हैं। इस वजह से यार भाई, दोनों में से कोई भी हारेगा तो नहीं ना यार, क्योंकि दोनों के अंदर एटीट्यूड था इस वजह से। सो गाइस, स्टोरी बस यहीं तक थी। सो आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।